आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध कीजिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। हमें क्या सिद्ध करना है? पहली बात हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर इसको हम सिद्ध करेंगे कि दूर जाने का आपेक्षिक वेग बराबर पास आने का आपेक्षिक वेग होता है, जबकि हमारा टक्कर क्या हो, प्रत्यास्थ टक्कर हो। ठीक, तो यहाँ से पहले इसको डायग्राम बना के समझेंगे। तो यहाँ पे अपने हमने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है। ठीक है, हमारे पास दो पिंड है, एक का द्रव्यमान हमारे पास क्या है, m2 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, जब दो पिंड किसी एक रेखा में गति करते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों पिंड हमारा एक रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक, आपस में टक्कर होगा, टक्कर के बाद में दोनों पिंड उसी रेखा में फिर से गति करेंगे जहाँ पे पहले गति कर रहे थे। मतलब पहले जिस रेखा पे गति कर रहे थे, टक्कर के बाद भी दोनों उसी रेखा पे गति करेंगे उसी दिशा में, तो हमारा होता है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, टक्कर के बाद भी, ये टक्कर के बाद की स्थिति है, टक्कर के बाद भी दोनों गोले उसी रेखा में गति कर रहे हैं जिस रेखा में टक्कर के पहले गति कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास कौन सी टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखें, पहली बात तो टक्कर है, तो प्रत्यास्थ टक्कर चाहे किसी भी तरह का संघट्ट हो, कोई जरूरी नहीं है प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ, कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक तरह के संघट्ट में हमारे पास संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ से एक हम संवेग संरक्षण की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है। प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा की हानि होती है, गतिज ऊर्जा की, वो हमारा शून्य हो जाता है। टक्कर के दौरान जितनी ऊर्जा हानि होती है, टक्कर के बाद उतनी ऊर्जा दोनों वस्तुओं पे, दोनों पिंड पे वापस पुनः आ जाती है। इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पे कोई भी ऊर्जा का हानि नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1। क्यों नहीं होता? क्योंकि टक्कर के बाद दोनों पिंड अपना अलग अलग वेग से एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक, मतलब कि यहाँ पे ऊर्जा का हानि नहीं हो रहा। ऊर्जा का हानि कब होता, जब दोनों पिंड एक साथ चिपक के चलते तो कुछ ऊर्जा हमारी व्यय हो जाती। लेकिन यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जब टक्कर के पहले जितना हमारा द्रव्यमान था, ठीक उतना ही द्रव्यमान हमारा टक्कर के बाद पुनः वापस आ गया पिंड के पास। मतलब यहाँ पे कोई भी ऊर्जा का हमारा क्षय नहीं हुआ है। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। और प्रत्यास्थ संघट्ट में हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक रहता है, ई का मान क्या होता है, 1। अच्छा, अब ई का मान अगर सूत्र से देखें तो क्या होता है हमारे पास, दूर जाने का सापेक्षिक वेग। अच्छा, टक्कर के बाद अगर देखें दोनों पिंड कितना हो रहा है, दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने की शर्त पहली बात तो क्या होगी, हमारे पास जो v2 वेग है दूसरे पिंड का, वो हमारा v1 से ज्यादा होगा, तभी ये दोनों पिंड दूर जा रहे होंगे। ठीक, तो दूर जाने का अगर हम सापेक्षिक वेग देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो दूर जाने का ये हमारा आपेक्षिक वेग आ गया। इसी तरह से अगर हम पास आने का आपेक्षिक वेग देखें, कोई हमसे पूछे टक्कर कब होगी, अभी हमारा टक्कर के पहले की सिचुएशन है, जो हमारे पास पिंड m1 था वो u1 वेग से गति कर रहा था, जो हमारे पास पिंड m2 है वो u2 वेग से गति कर रहा है। तो टक्कर तभी होगी जब हमारा u1 क्या हो, u2 से ज्यादा हो। मतलब जो द्रव्यमान m1 का कण है उसका वेग ज्यादा होगा m2 से, तभी जाके टक्कर होगी। अगर ये ज्यादा तेजी से गति करेगा तो आके इससे सम्मुख टक्कर होगी, एक विमीय टक्कर होगी। टक्कर के बाद की स्थिति हमने देखा। तो पास आने का अगर हम वेग देखें, सापेक्षिक वेग देखें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास u1 माइनस u2। इतने वेग से दोनों गेंदें एक दूसरे के पास आ रही होंगी, फिर टक्कर हुआ होगा। टक्कर के बाद दोनों का दूर जाने का जो आपेक्षिक वेग हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इतने वेग से दोनों गेंदें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। तो ई का मान क्या होता है हमारे पास, दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ठीक, अगर इसका सूत्र लिखें तो इसका मान होता है दूर जाने का आपेक्षिक वेग। तो ये ई की वैल्यू आ गई। ई बराबर क्या होगा, दूर जाने का आपेक्षिक वेग, इसको आप सापेक्षिक वेग भी बोल सकते हैं, बटे पास जाने का आपेक्षिक वेग। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। दूर जाने का आपेक्षिक वेग मतलब कि दोनों जो गेंदें हैं कितने वेग से एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया v2 माइनस v1, बटे पास आने का सापेक्षिक वेग हमारे पास क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। ठीक, ई हमारा जो डिफाइंड होता है प्रत्यास्थता गुणांक, दूर जाने का सापेक्षिक वेग बटे पास जाने का सापेक्षिक वेग। सापेक्षिक को आप आपेक्षिक भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। ठीक, प्रत्यास्थ संघट्ट है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, v2 माइनस v1 बराबर क्या हो गया, u1 माइनस u2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको देखें,
ये v2 माइनस v1 क्या है, दूर जाने का सापेक्षिक वेग, ठीक। u1 माइनस u2 क्या है, पास आने का सापेक्षिक वेग। तो यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो गया कि जब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो दूर जाने का आपेक्षिक वेग बराबर पास आने का आपेक्षिक वेग, ठीक। तो इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 क्या है, दूर जाने का आपेक्षिक वेग बराबर पास आने का आपेक्षिक वेग। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब कि कितने वेलोसिटी से दोनों गेंदें एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि एक बीमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध कीजिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग, जो कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।